हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो ये व्लॉग मैं आफ्टरनून से शुरू कर रही हूँ। आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद। तो अभी जो है मेरा बेटा सो रहा है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी ये डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग मतलब ये ऐसी हो रही थी कि मतलब करनी ज़रूरी हो रही थी, क्योंकि ये जो वॉल हैंगिंग्स वगैरह होती है ना, तो इसमें जो होती है धूल जो होती है ना जम जाती है, तो वो एकदम से ऐसे नज़र में नहीं आती है, बट जब करने लगो तो फिर वो काफ़ी निकलती है। तो मैंने जो वॉल हैंगिंग थी हमेशा मुझे दिखती थी, मैं कहती थी अब करनी है अब करनी है, बट वो हमेशा कुछ ना कुछ काम में लग के फिर वो भूल दिमाग से निकल ही जाता था। तो ये मैं अभी करने लगी हूँ, और दिवाली आ रही है तो अच्छा है और अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी। तो अभी मैं बुद्धा साफ़ कर रही हूँ। ये बुद्धा ना मैंने ऑनलाइन लिए थे, अमेज़न से लिए थे, बड़े अच्छे निकले। तो ये ना इसमें वो जो इसमें स्ट्रक्चर होता है ना इस तरह का होता है, इसमें धूल ना फंस सी जाती है, तो इसलिए कॉलिन लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी मुझे। तो कॉलिन लगाया तो बढ़िया चमक गए थे, तो वो लगा के मैंने सब में ही कॉलिन लगा दिया था। और ये जो हालांकि ये लकड़ी का है, जो ये लगा रखा है, जो वॉल डेकोर जो लगा रखा है ये लकड़ी का है, लेकिन मैंने इसमें भी आज थोड़ा सा लगा ही दिया कॉलिन डायरेक्टली, क्योंकि कहते हैं ना लकड़ी में नहीं लगाना चाहिए, बट मैंने लगा दिया। तो क्योंकि फ्रिक्वेंटली तो साफ़ करते नहीं है ना, रोज़ थोड़ी होती है, कभी मतलब होती है ना, थोड़ा गैप देकर ही होती है यहाँ ऐसी जगहों में तो क्लीनिंग, तो चलता है इतना तो मैंने कॉलिन यूज़ कर लिया था। और ये ना प्रियांशी के जब सेकंड क्लास में थी ना, इसको मेडल्स वगैरह मिले थे और ट्रॉफ़ी वगैरह मिली थी, तो यहीं पे रखी हुई थी। मुझे लगा उसने मतलब मैंने अंदर रखी थी, बट पता नहीं उसने कब निकाल के यहाँ पे रख दी। देखा तो इनमें भी काफ़ी धूल जमी हुई थी, तो मैंने ये भी हाथों हाथ अच्छे से साफ़ कर दी। और सेकंड क्लास में तो ये थोड़ा मतलब यहीं पे पास ही में प्ले स्कूल था, तो उसमें डाला हुआ था, तो अच्छा था वहाँ, मतलब घर के पास भी था वो स्कूल, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी लाने ले जाने में। अब तो वो दूसरे स्कूल में है, तो अब वहाँ का थोड़ा अलग सिस्टम है, अवार्ड वगैरह ट्रॉफ़ी वगैरह का। तो ये वहाँ की हैं ये सारे मेडल्स और ट्रॉफ़ी। तो ये मेरे साफ़ हो गए थे, फिर मैंने ये जो ये जगह जो है यहाँ पे मैंने बुद्धा बिठा दिए, और अच्छे से यहाँ पे मेडल वगैरह भी मैं रख दूँगी। बीच बीच में ना मैं अपने बेटे को भी देख रही थी, कहीं वो उठ तो नहीं रहा, क्योंकि हल्की सी भी आवाज़ होती है तो एक डर सा रहता है ना कहीं उठ ना जाए। और अगर छोटे बच्चे उठ गए फिर वो काम नहीं करने देते हैं, फिर वही रहता है ना, फिर उनको देखो उनसे बातें करो। तो इसीलिए मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज हो जाता है, और जब तक सोया है तो मेरे थोड़े से ये वाले काम हो जाते हैं डस्टिंग क्लीनिंग के। तो अभी ये मैंने ये इसकी प्रियांशी को जो है ना, जब छोटी थी तो उसको थोड़ा सा ये मुरली वगैरह ये सब बजाने का शौक़ था, तो उसके लिए दादू इसके जो हैं वो मुरली लाए थे। और मतलब कहीं भी, मतलब जैसे कहीं मेले में गए कहीं, तो कहीं भी दिखती थी तो ले आते थे। तो ये वही मुरलियाँ हैं, बांसुरी मतलब। और ये जो लैंप हैं ये हमने होम सेंटर से लिए थे, अच्छे लगते हैं ना काफ़ी, डेकोर के लिए अच्छे लगते हैं। तो मतलब इनमें हालांकि कैंडल्स वगैरह भी है, बट मैंने कभी जलाई नहीं है, ऐसे ही रखे हैं, ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं शो पीस टाइप में। तो मैं बस इन्हीं को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इनमें भी अच्छी खासी डस्ट जम जाती है ना, तो इनको भी प्रॉपरली क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो वो मैंने कर लिया है इनको भी क्लीन। अब मैं इनको सेट कर लूँगी अच्छे से।
और गर्मियों का सीज़न ना मुझे बस ये जो कीड़े मकोड़े और ये मकड़ी के जाले ये सब हो जाता है ना, मुझे इसीलिए गर्मियों बस इस रीज़न से ही मुझे गर्मी का सीज़न अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उस सीज़न में जो है ना काफ़ी मकोड़े वगैरह हो जाते हैं। और ये देखिए मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट भी अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डस्ट जम जाती है ना। और यहाँ पे ना मेरी ये जो हैंडीक्राफ्ट टाइप के है ना, ये मेरी मेड ने बनाए थे। जो पहले मेरी मेड लगी थी, हाउस हेल्पर थी जो, तो उन्होंने ये बनाए थे दिवाली के टाइम पे, तो काफ़ी अच्छे बनाए थे। तो बट अब ना 1 साल हो गया है, 1-2 साल हो गए हैं, 1 डेढ़ साल हो गया है ऑलमोस्ट। तो अब मैंने सोचा अब कुछ चेंज करती हूँ, क्योंकि बार बार वही देख देख कर ना आँखें ऊब सी जाती हैं। तो अब मैंने ये यहाँ पे ये पेंटिंग्स लगा दी हैं, वॉल पेंटिंग जो है, तो ये भी अच्छी लगती हैं यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे अच्छे से टांग दी। एक्चुअली पहले यही लगी हुई थी और इनके बदले वो लगाई थी, तो अभी ये काफ़ी टाइम बाद दोबारा लगाई हैं तो अच्छी लग रही हैं। और ये एक्चुअली ये फ़ोटो मेरे पापा की है, और अभी वो कोरोना टाइम में एक्सपायर हो गए थे। तो बस मैं उन्हीं की फ़ोटो साफ़ कर रही हूँ, उन्हीं को देखती हूँ। उनकी ब्लेसिंग्स मुझे पता है मेरे साथ ही हैं, हम सबके साथ ही हैं। बस कभी भी लो फील करती हूँ तो पापा को देख लेती हूँ, ऐसा लगता है बस वो मेरे साथ ही हैं। और ये कोलाज जो बनाया था मैंने, ये साफ़ कर दूँगी। एक्चुअली मैंने क्या बनाया था, एक्चुअली हमारी जब नई नई शादी हुई थी, तो उस ईयर में मैंने एनिवर्सरी गिफ्ट में मैंने ये बनवाया था फोटो स्टूडियो से। और फिर यहाँ पे ये किचन का जो ये एंट्रेंस है, यहाँ पे भी ये जो हैंगिंग्स लटकी हुई थी ना, ये भी मेरी हेल्पर ने ही बनाई थी, हाउस हेल्पर ने ही बनाई थी। तो वो भी मैंने हटा दी यहाँ से, क्योंकि काफ़ी धूल जम गई थी उनमें, तो वो हटा दी मैंने। और ये भी एक वॉल डेकोर है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, प्यारा सा। इसमें बीच में एक मिरर भी है, तो बड़ा सुंदर लगता है। तो इसमें भी डस्ट हो रही थी, तो इसको भी मैंने क्लीन कर लिया हाथों हाथ। तो अब मतलब मेरी लिविंग रूम की जितनी भी वॉल हैंगिंग्स हैं, ये सब अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया आज के दिन। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया था। पीछे की साइड भी ना काफ़ी डस्ट हो जाती है, मकड़ी के जाले और वो रुई रुई से जो हो जाते हैं ना, तो उनसे जो है ना बड़ा मतलब वो धूल धूल सी हो जाती है। तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, और अब मैं इसको लगा लूँगी अच्छे से। तो डस्टिंग मेरी सारी हो गई थी। उसके बाद बस ये जो धूल मिट्टी वगैरह गिर जाती है ना, तो मैं बस यहाँ झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, जहाँ कहीं भी गिरा हुआ है तो वहाँ मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये मेरा आज अच्छा हो गया, ये मेरा बेटा सोया हुआ था जो, उससे मेरे बढ़िया साफ़ सफाई सी हो गई। ये काम करते करते ना मेरा दिन में लंच बनाने का भी टाइम हो गया था। प्रियांशी तो अभी आई नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से रोटियां भी बना लेती हूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि प्रियांशी के आने से पहले ही मैं रोटियां वगैरह बना लूँ, जिससे कि आए वो और खाना खाए और चुपचाप अपना रिलैक्स करे बच्चे, मतलब आराम से लेट जाएं। क्योंकि फिर मेरे लिए भी एक वो रहता है कि हाँ बनाना है बनाना है, इसलिए मैं कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि मतलब मैं पहले से ही रेडी कर लूँ। तो अभी बस वो उसके आने से पहले मैं रोटी भी बना लूँगी जल्दी से। और सब्ज़ी तो बनी ही हुई है, सुबह जो बनाई थी इनके लंच के लिए, तो जल्दी से मैं यहाँ रोटियाँ बना लूँगी और फिर उसको अभी फिर लेने भी जाऊँगी।
हाँ हाँ। उसके बाद प्रियांशी को नीचे में लेने चली गई थी। उसकी जो वैन है वो नीचे ही आ जाती है, हमारे मतलब सोसाइटी में ही आ जाती है अंदर, तो अलाउड है वो। तो अंदर आ गई थी, बस मैं उसको लेने चली गई थी। बस उसको जब वो आ गई घर में, बस फिर मेरा लंच रेडी था। फिर हम तीनों ने साथ में बैठ के लंच भी कर लिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।